बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 9th क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। करेक्टरिस्टिक हमने ये बताना होता है कि जो इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर के बाद जो है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट इसमें लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें पॉइंट जो है वो हर नंबर में जिसमें पॉइंट नज़र ना आए उसका पॉइंट एंड में होता है, ठीक है। उसका फिर आपने जो रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाना है और उसका और पॉइंट का डिस्टेंस देखना है कितना है। अब जिस तरह से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें कि इसमें क्या है कि पॉइंट यहाँ पर है ऑलरेडी, हर एक में कोई भी नंबर हो उसके एंड में पॉइंट होता है जिसका पॉइंट नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके हमने रेफरेंस पॉइंट जैसे ही लगाया, इसको प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप ये छोटा सा साइन खुद लगा सकते हैं, ठीक है। इसका और पॉइंट का डिस्टेंस देखना है, यानी कोई भी निशान लगाना है आपने। तो मैंने ये इस तरह से ये रेफरेंस पॉइंट लगाया, इसको प्लेस वैल्यू भी कह सकते हैं आप। तो ये देखना है कि अगर इसके पॉइंट ढूंढने में अगर आपको राइट साइड पे जाना पड़ रहा है तो वो प्लस में होगा करेक्टरिस्टिक, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे पॉइंट ढूंढने के लिए तो वो माइनस साइन में होगा। अब देखेंगे इसका पॉइंट कहाँ पर है, इसका पॉइंट एंड में है, और ये इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मैंने ये निशान लगाया, और इसका और इसका पॉइंट का डिस्टेंस देखना है कितना है। 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 करेक्टरिस्टिक आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है, इधर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। जब पॉइंट लगा हुआ है तो हमारे पास जो मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाया, निशान लगाया, ठीक है। इसका और पॉइंट का डिस्टेंस देखना है। तो ये पॉइंट और इसका डिस्टेंस जो है कितने नंबर आ रहे हैं बीच में, एक ही डिजिट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 है। बहुत आसान मेथड है, बुक में थोड़ा सा मेथड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है तो बच्चे को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि पहला ऐसा नंबर जो ज़ीरो ना हो, पहला नंबर अब ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये दोनों नहीं, बल्कि फर्स्ट जैसे ही डिजिट आया हमने ये रेफरेंस पॉइंट का साइन लगाया, इसका और पॉइंट का डिस्टेंस। अब हमें पॉइंट देखने के लिए लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इधर देखें कितने नंबर हमें जंप करने पड़ रहे हैं, 1 2, यानी 2 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है। अब -1 है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 1 के ऊपर हम ऐसे करके साइन भी लगा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा लॉगरिथम में ये यूज़ किया जाता है। 4 में देखें, इधर भी पॉइंट लगा हुआ है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ये निशान लगाया आपने, और ये इनका डिस्टेंस कितना है, देखें 1 2 2 करेक्टरिस्टिक, इसका 2 करेक्टरिस्टिक आ गया। राइट साइड पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इसलिए जो है करेक्टरिस्टिक जो है वो प्लस का 2 है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 0.0000 फिर 4 है, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमने फर्स्ट नंबर के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद जो है ये रेफरेंस पॉइंट का साइन लगाया, ठीक है। अब इसका हमने लेफ़्ट साइड पे हमें पॉइंट देखने जाना, तो ये देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 करेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। इसको आपको 5 को ऐसे भी लिख लें, ठीक है, माइनस साइन भी ऊपर लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है 14500। अब इसमें रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट डिजिट के बाद 1 के बाद लगाया है। अब इसका डिस्टेंस देखना है, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट नहीं नज़र आ रहा था, पॉइंट ज़ाहिर है यहाँ पर होगा, तो हमने इसका डिस्टेंस देखा 5 है, राइट हैंड पे राइट साइड पे आप जा रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने दोनों मेथड से आपको सिखाऊंगी कि बाज़ू का जल्दी में बच्चा कर रहा होता है तो उसको समझ भी नहीं आ रही होती, तो टाइम शॉर्ट होता है, तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग।
यानी कि बच्चा अगर जल्दी में कैलकुलेटर से भी कर लेता है और स्टेप थोड़े बहुत करैक्टरिस्टिक वगैरह लिख लें तो भी उसको मार्क्स मिल सकते हैं। बहरहाल बुक पे मैनुअल कहा हुआ है तो आपने इस तरीके से ही करना है। 43 है, लॉग फाइंड आउट करना है हमने। 43 को हमारे पास लॉगरिथम जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें एटलीस्ट जो है वो 4 डिजिट चाहिए होते हैं, ठीक है, जब प्रॉपर एक लॉगरिथम फाइंड आउट होता है। अब इसमें 4 डिजिट तो है नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन ही इस तरह से दिया हुआ है कि 43 है। अब 43 के बाद जो है अगला नंबर कौन सा होगा, 0 होगा, ज़ाहिर है। तो 43 को लॉगरिथम में मैंने देखना है 0 के कॉलम में। इधर लास्ट पेज पे पेज नंबर 283 पे है लॉगरिथम, ये देखें, ये लॉगरिथम है, ठीक है, टेबल बना हुआ है। तो 43 को मैंने देखना है किसमें, 0 के कॉलम में। 43 सबसे पहले 43 देख लें कहाँ पे है। 43 यहाँ पे आ रहा है, ज़ीरो के कॉलम में 6 3 3 5 यहाँ पर है। 43 6 3 3 5 ये वाला नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को, अब आगे मेरे पास डिफरेंस वगैरह नहीं है, जब 4 वैल्यूज़ होंगी तो मैं आपको सारा ही इसका बता दूंगी कि डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन हमने करने हैं लॉगरिथम वाले तो करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक देखा, ठीक है, 43 अब ये है, अब ये 43 है तो फर्स्ट नंबर के बाद हमने प्लेस वैल्यू का साइन लगाया, पॉइंट इसका यहाँ पर हो तो करैक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, प्लस का ही 1 है। मैंटीसा क्या है कि जो अभी हमने देखा है लॉगरिथम में 43 को 0 में, तो वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो आपने हमने देखी है वो पॉइंट लगा के फिर लिखनी है 6334, ठीक है। अब लॉग 43, जो लॉग 43 का हम लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि हमने लिखना है करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ठीक है, जो करैक्टरिस्टिक है उसको उसमें ऐड कर देना है मैंटीसा में। तो ये आपके पास आ गया, ये करैक्टरिस्टिक 1 है और मैंटीसा क्या था 0.6334, ये इसका मेथड है, इसको इसी तरह से लिखते हैं। तो जब इसमें प्लस करेंगे आप कैलकुलेटर से तो 1.6335 आ गया। अब देखिए लॉगरिथम से कैलकुलेटर से हम लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने लिखना है लॉग 43, लॉग का बटन प्रेस किया, ठीक है, और 43 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करनी है कर दें, वैसे भी आ जाएगा आंसर। इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास आ गया 1.63346, ठीक है। 46 जो आया है तो हमने पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट लेने होते हैं, तो हमारे पास अगर वो 5th डिजिट जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो 1 करैक्टरिस्टिक था और ये 0.6334 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जब हमारे पास ये पूरा आ गया है तो ये इसमें हमने 1 प्लस किया था, तो करैक्टरिस्टिक 1 प्लस किया तो ये हमारे पास ये 1.6335, पीछे आंसर है 5, वो राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी हमने इसमें से जब किया है, इसको वैल्यू को फाइंड आउट किया है तो ये इस तरह से आंसर आ गया इसका। अच्छा ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, जब हमने पीछे देखा है कैलकुलेटर से हट के बुक पे देखा था कॉलम में तो 6335 था, 4 नहीं है, इसको सही कर लें, अगर आपने कर लिया है तो कलेक्शन हो जाएगी इसकी, ये 5 ही है, ठीक है। और जब हम कैलकुलेटर से कर रहे थे तो ये हमारे पास हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिखनी है तो 4 वैल्यूज़ के लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है हमारे पास 5 5 7 9,
अब इसका लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग हमने इसके साथ लिखा 579 का लॉग लेना है। तो फर्स्ट नंबर के बाद हमने ये प्लेस वैल्यू का साइन लगाया और ये कितना इसका डिस्टेंस हुआ, पॉइंट यहाँ पे होगा, एंड में होगा। तो इसलिए अब जो है इसका क्या आया, करैक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, मंटीसा क्या होगा, अब 57 को 9 के कॉलम में देखना है। 57 को 57 ये 49 तक है। ठीक है, 57 को 9 के कॉलम में देखना है। 57 ये है। ठीक है, 57 को देखना है हमने 9 के कॉलम में। ये 57 है, ये इधर से लगाते आ रहे हैं। 7 को 8 9 इस कॉलम में देखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है 7627। ठीक है, बुक में बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, राउंड ऑफ नहीं करना पड़ता। 0.7627 लिख दिया। ठीक है, अब लॉग इसके साथ लिखा करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो ये जो 2 है इसमें प्लस कर देना है। 0.7627 में इसमें 2 प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे करेंगे हम तो लॉग आ जाएगा, लॉग वैल्यू देखें 579। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.7626। ठीक है, 6 के बाद जो नेक्स्ट है वो 7 है। तो 7 इसमें हमने कैसे 762 हमने 4 वैल्यू चाहिए हमें पॉइंट के बाद, तो एक नंबर इसमें ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है, वो हमारा मंटीसा है, पॉइंट से पहले वाली करैक्टरिस्टिक है। सिर्फ प्रॉब्लम अगर होगी तो माइनस वाली वैल्यू में होगी, जहाँ पे करैक्टरिस्टिक जो है वो आपका माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.982। ठीक है, लॉग लिखा इसके साथ। अब देखें हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाया, तो पॉइंट का और इसका डिस्टेंस कितना है, कोई डिस्टेंस नहीं है, ज़ीरो डिस्टेंस है। तो अब इस वजह से जब ज़ीरो डिस्टेंस है तो करैक्टरिस्टिक क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मंटीसा में हमने लिखना है 0.98 को हमने देखना है, 19 को देखना है 8 में और 2 के डिफरेंस में। ये आपको मुकम्मल ज़रा इसका समझ आ जाएगी कि 4 डिजिट क्यों ज़रूरी होते हैं लॉगरिथम में। अगर 3 भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं, 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन 4 में उसके सारे मेथड आ जाएंगे। लॉगरिथम में अब देखें कि हमारे पास जो आ रही है वैल्यू क्या है, 19 को हमने देखना है 8 में, 19 को देखना है 8 कॉलम में लिखना है और 2 के डिफरेंस में देखना है, ये याद रखनी है बात। 8 कॉलम में 19 को 8 कॉलम में देखेंगे, 8 कॉलम है, ऊपर से ये 8 कॉलम और इधर ये 19, ये 19। ठीक है, ये 19 और इधर ऊपर से 8 वाला कॉलम, तो ये आ गया 2967 आ गया। अब इसी नंबर को हमने आगे लेके चलना है, क्योंकि अगला हमारे पास आ रहा है 2 के डिफरेंस में, यानी इसी नंबर को आगे लेके चल रहे हैं और 2 के डिफरेंस में जो ऊपर दो नंबर लिखे हुए हैं तो हमने फर्स्ट वाला नंबर कर लेना है, ये वाला। ठीक है, तो 19 वाला 2967 था, ये 4 इसमें प्लस कर देंगे, 2967। अब 2967 है, 2967 प्लस 4। 2967 में जब 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2967 प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास 2971। ठीक है, पहले जब हमने उनमें प्लस करना है कॉलम में देख के तो तब पॉइंट नहीं लगाना। ठीक है, तब पॉइंट को नहीं बीच में ऐड करना, सिंपल
सिंपल वैल्यू रखनी है। और जब हमारे पास आंसर आ गया 2971 आ गया इधर, ठीक है। अब इसको 2971 को इधर लिख दिया हमने, किस में, मंटीसा में लिख दिया। अब करेक्टरिस्टिक में क्या आना है कि करेक्टरिस्टिक में 0 आ जाएगा और मंटीसा में 0.2971, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास 0.2971 लॉगरिथम आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर से भी देख लें आप, लॉग का बटन प्रेस किया और ये हमारे पास आएगा 1982। अच्छा, इसका लॉग ले रहे हैं हम तो ये आ जाएगा 3.2971। सॉरी, मैंने पॉइंट नहीं प्रेस किया, इस वजह से गलत आया। लॉग 1.982। चले, अब ये आ गया 0.2971। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि लॉग हमारे पास आ रहा है 0.0876। इसमें करेक्टरिस्टिक जैसे ही हमने ये रेफरेंस पॉइंट लगाया, पॉइंट का डिस्टेंस देखा 2 डिजिट है, तो ये लेफ़्ट साइड पे हमें पॉइंट देखना पड़ रहा है, इसलिए इसके साथ जो है वो क्या हो रहा है कि ये करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। मंटीसा हमने कैसे ढूंढ लेना है, हमने देख लेना है 87 को 6 में। लॉगरिथम जो है वो स्टार्ट ही 10 से होते हैं, ठीक है। ये कॉमन लॉगरिथम है, जो आपकी बुक में अगर किसी के साथ लॉग नहीं लगा हुआ तो वो बेसिक लॉगरिथम 10 वाला ही है, ठीक है। इसमें हमने देखना है 87 को 6 में। 87 को 6 के कॉलम में 9425। देखें, ये इधर से कॉलम 6 आ रहा है, ये 9425, ठीक है। और डिफरेंस के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अगला नंबर 87 को हमने 6 में देख लिया तो 9425, ठीक है। अब 9425 जो है, इसको क्या करना है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो था वो माइनस में था। करेक्टरिस्टिक माइनस में था होने की वजह से ये हमने मंटीसा लिख दिया 9425। और करेक्टरिस्टिक मंटीसा जो है वो हमेशा प्लस में ही होता है और करेक्टरिस्टिक माइनस में हो सकता है। तो अब क्या करना है कि हमने ये लिखना है -2, क्योंकि अब हम प्लस तो नहीं करेंगे, उसमें लिखेंगे -2 प्लस 0.9425, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1.0575, 1.05 और 75, ठीक है। अब देखिए माइनस में आंसर आ रहा है, ग्रेटर वैल्यू का साइन जो है वही आएगा, ये माइनस में आ गया। चलें, अब लॉगरिथम हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं। अब माइनस वाली वैल्यू में आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी कैलकुलेटर से करें तो ये लॉग लिखें, लॉग, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मत लिखें, ये वाली डिजिट से पहले वाली वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे करेक्टरिस्टिक है तो थोड़ा आंसर सही नहीं आता फिर। लॉग 876, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9425, ठीक है। 9425 आ गया और इसमें से 2 हमने माइनस कर देना। वो करेक्टरिस्टिक आपने पहले से फाइंड आउट किया होगा। चेक करने के लिए काफ़ी है कि आपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि मेरी ये जो मैंने वैल्यू ढूंढी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, 0.047, ठीक है। इसका भी करेक्टरिस्टिक पहले से ढूंढ लिया। ये देखें, हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू 4 थी, ठीक है। इसका और पॉइंट का डिस्टेंस देखा 2 है, लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ रहा है, माइनस का 2 है, ठीक है। अब 47 को किस में देखेंगे, अगला नंबर कोई नहीं है, 0 है, ठीक है।
47 को ज़ीरो के कॉलम में देखा। अब 47 को ज़ीरो के कॉलम में 47 को फर्स्ट कॉलम ज़ीरो होता है 6721 6721 ये 6721 आ गया मैंटीसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक -2 था। अब इसमें भी वैसा ही करना है कि -2 और प्लस 0.6721 सब ट्रैक कर दिया तो माइनस में 1.3279 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है 0.00। अब इधर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट 1 2 3 4 यानी करेक्टरिस्टिक 4 आ गया। 4 करेक्टरिस्टिक आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर साइन लगा दें या इधर लगा दें। मंटीसा क्या होगा, हमने देखना है 35 को 4 के कॉलम में, 35 को 4 के कॉलम में। ये 35 है 0 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 के कॉलम में 35 आ गया। ठीक है, इधर से देखें ऊपर, ये 4 का कॉलम। ठीक है, 4 का कॉलम है। तो क्या आंसर आया 5490 5.5490। ठीक है, अब लोगरिथम में लिखा करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो इसमें हमने 4 प्लस 0.5490 तो 4 में से माइनस कर देंगे, -4 जो साइन है उसका वही लगाएंगे 0.5490। ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। -4 में से माइनस करेंगे हम 0.5490 3.451 3.451 ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, ये सारे आंसर जो है बिल्कुल सही हैं, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं।